और उसके बावजूद उन्हें बहुत मुश्किल से मौका मिला और पूरे विश्व को जो एड्रेस किया वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश। इस हॉल में बैठे हुए संगीत भी वो जानते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बातें, रीमेकिंग ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड करके एक किताब आई थी सैमुअल हंटिंगटन की। वो किताबें इतनी पॉपुलर हुई आज के जमाने में, उनके 1893 के 100 साल पर लगभग 1996 के आसपास। और इसके पहले से ही जो विवेकानंद कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से कह रहे थे। मैं थोड़ा सा मिसट्रैक्ट हो गया हूं, लेकिन फिर भी मैं मेन लाइन पर आना चाहूंगा। आज 11 सितंबर 1893 ईस्वी के उस व्याख्यान को मैं याद करना चाहता हूं। विवेकानंद ने उस व्याख्यान को जिस तरीके से रखा, लगभग 5000 से 7000 ऑडियंस, और उन्होंने उस व्याख्यान को जो एड्रेस किया था वो केवल 5 वर्ड का था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, केवल 5 वर्ड। और वो जो ऑडियंस था वो आपके तरह का ऑडियंस नहीं था, वो विश्व का टॉप माइंड माना जाता था, टॉप माइंड, बेस्ट माइंड ऑफ द अमेरिकन। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि कल तक विज्ञान इतना तरक्की नहीं किया था जिसमें कि विज्ञान अपने हमारे जीवन को तरक्की के रूप में, हमारे मार्गदर्शन के रूप में वो हमें गाइड करे। साइंस गाइड नहीं कर रहा था, धर्म गाइड कर रहा था। और विवेकानंद अच्छी तरह से जान रहे थे कि ये धर्म के इन सिद्धांतों को जब तक हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, विश्व को संभालना मुश्किल है। विश्व के जो अंतर संघर्ष है, विश्व के जो विशाल संघर्ष है, विश्व के बारे में जब वो बात करते हैं, कहते हैं कि धर्म पूरे विश्व का प्राण है। विज्ञान उस समय इतनी तरक्की नहीं किया था जिससे कि आज के लड़के मोबाइल से पूरे गाइड हो रहे हैं, आज के छात्र छात्राएं गाइड हो रहे हैं। उस समय ये मोबाइल उसे गाइड नहीं करता था, उस समय धर्म गाइड करता था, गाइडिंग प्रिंसिपल धर्म से आते थे। और वहां पे विश्व के टॉप माइंड्स अमेरिकन जितने भी 5000 और 7000 थे, आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि साइंस के जितने भी माइंड थे उससे कहीं ज्यादा जो ग्लोरी और डिसेंसी मानी जाती थी वो धर्म के रूप में मानी जाती थी। वहां पे धर्म के जो अनुयायी थे या धर्म के जो मानने वाले थे वो बड़े समाज का निर्माण करने के लिए इकट्ठा होते थे, और उनके जो संदेश होता था पूरे विश्व के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता था, मानव के जीवन को रूपांतरित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो इसलिए द गाइडिंग प्रिंसिपल वाज रिलीजन, नॉट साइंस। और विवेकानंद उस धर्म के बारे में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा नरसंहार, पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा नरसंहार अगर किसी चीज से हुआ है तो वो धर्म से हुआ। मानवता की जितनी हिंसा, मानवता का जितना क्षरण धर्मों के माध्यम से हुआ है उतना किसी दूसरी चीजों से नहीं हुआ है। फिर वो कहते हैं ये केवल एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी जान लीजिए, धर्मों ने मानवता की जितनी सेवा की उनका कोई दूसरा चीज कर नहीं पाया। और मानवता की सेवा के लिए अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो धर्मों का है। इसलिए धर्म को समझना और धर्म के संघर्ष को समझना उनके लिए चिंता का विषय है, बहुत गंभीर विषय था। और इसीलिए उनका जो पहला संदेश था वो उसी तरह से धर्म पर केंद्रित था। धर्म के अंतर संघर्ष और धर्मों के बीच में जो विरोध और आपस में जो संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, ऐसे कई धर्म हमारे विश्व में विद्यमान हैं, अनेकों उसकी परंपराएं विद्यमान हैं। और जब हम उसकी बात करते हैं तो विवेकानंद जिस तरह से अपनी बातों को रखे हैं वो जानने लायक है। मैं एक बात और कहूं कि उन्होंने इस भाषण में, मैं उनके
6-7 पंक्तियों को, 6-7 जो कोट है उसका बहुत महत्वपूर्ण कोट है। आप युवा हैं, पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को जानना चाहिए कि शिकागो में वह किन बातों को कह रहे हैं। और शिकागो का जो भाषण है उन्हीं के कारण से वो पूरे विश्व के एक तरह से धर्म संभाव के बारे में बात कर रहे थे, विश्व धर्म की संभावना की बात कर रहे थे कि आखिर विश्व धर्म की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती। सारे के सारे लोग दुनिया किसी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती है कि नहीं आ सकती। सारे लोग किसी एक रिलीजन को मानने के लिए तैयार हो सकते हैं। इतना विवाद हिंदू और बौद्ध में उतना ही संघर्ष, हिंदू और इस्लाम में उतना ही संघर्ष, ईसाई और इस्लाम में उतना ही संघर्ष, पूरे वर्ल्ड एक तरह से धर्म के संघर्ष से पूरा घिरा हुआ। और बहुत चिंता की बात है कि इतने बड़े संघर्ष से धर्म रिलेटेड है, आखिर स्वामी विवेकानंद किस तरह से इस बात को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और विवेकानंद अपने पहली पंक्ति में एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वो पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रति एक आभार व्यक्त करते हैं। आभार उन्होंने बहुत ऑनर के साथ किया है, बहुत सम्मान के साथ अमेरिका के वासियों को सम्मान के साथ ऑनर किया। और स्टार्ट ही किया सिस्टर्स एंड मदर्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद की जो लाइन है मैं पढ़ रहा हूं, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। उस हर्ष को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। संसार की सबसे प्राचीन परंपरा कौन? हिंदू परंपरा, सबसे प्राचीन परंपरा, सनातन परंपरा, उसके तरफ से मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। आगे वो कहते हैं कि धर्मों की माता कौन? हिंदू धर्म। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी संप्रदायों एवं मतों की कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। ठीक अमेरिका के बहनों और भाइयों के एड्रेस के बाद ये पहला लाइन है। उसके बाद फिर दूसरा लाइन है, थोड़ी देर बाद फिर एक लाइन का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत वर्ल्ड ऑर्डर को, विश्व धर्म के बारे में जो इशारा कर रहे थे विवेकानंद, उसमें दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, दो वर्ड बहुत कीमती है, उसके तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। वो कहते हैं मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस, सहिष्णुता, और दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं सार्वभौम स्वीकृति, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। किसी भी वर्ल्ड रिलीजन के लिए ये दोनों चीजों का होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विवेकानंद ने अपने दूसरे पक्ष में, दूसरे लाइन में पूरे वर्ल्ड को एकता के साथ जोड़ने के लिए दो टर्म का इस्तेमाल किया था, और वो था रिलीजियस टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। और वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। कैसे वो महत्वपूर्ण है मैं उसको आगे बताऊं, लेकिन तत्काल मैं उसको रेफर कर रहा हूं। फिर वो एक तीसरा लाइन इस्तेमाल करते हैं 11 सितंबर के 1893 के व्याख्यान का। उनका बहुत ही अति संक्षिप्त व्याख्यान था, 3 मिनट में पूरा हो गया था। 3 मिनट में आज का व्याख्यान पूरा होता नहीं, और पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला व्याख्यान माना जाता है। उन्होंने इशारा किया जो तीसरा जो मैं कुछ पंक्तियों को कोट कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण कोट है। वो कहते हैं सांप्रदायिकता, 3 टर्म इस्तेमाल किया है, बहुत गौर से सुनिएगा। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता, धर्मांधता, ये 3 टर्म बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता, विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, वायलेंस क्रिएट किया है, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, खाली चारों तरफ रक्त नरसंहार होता रहा, सभ्यताओं को विध्वस्त करती और पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये विभत्स दानवी ना होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है।
और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वहां पे 12 रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव थे, 12 घंटा बजा। तो 12 घंटा ध्वनि जो बजी है वह समस्त धर्मांगता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। ये टर्म बहुत महत्वपूर्ण है, मृत्यु निनाद सिद्ध हो। ये जो सांप्रदायिकता है, ये जो हटवादिता है, ये जो विभत्स मतान्धता है, इसकी मृत्यु हो, इसका निनाद हो। ये जो धर्म सभा आयोजित की गई है वह विश्व बंधुत्व की तरफ इशारा करता है कि ये विश्व बंधुत्व की तरफ तभी जा सकता है जबकि आप सांप्रदायिकता, धर्मांधता और हट धर्मिता को छोड़ें। तो ये तीन पंक्ति मैंने शिकागो के जो व्याख्यान है विवेकानंद की और उसका जो मैसेज है उसके द्वारा मैं आप तक पहुंचाया था। इसके बाद एक और लाइन जो मैं इशारा कर रहा हूं, विवेकानंद एक बहुत 11 तारीख को ये व्याख्यान होता है, फिर 15 तारीख को फिर व्याख्यान होता है। 15 तारीख के जो व्याख्यान है वो बहुत सरल तरीके से विवेकानंद व्याख्यान करते हैं। वो कहते हैं एक मेढक की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि समुद्र से एक मेढक आता है और एक कुएं में गिर जाता है। एक समुद्र से मेढक आता है और वो कुएं में गिर जाता है और कुएं का मेढक उस समुद्र के मेढक से कहता है कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है, तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है। तो मेढक कहता है कि समुद्र से कहीं कुएं की तुलना हो सकती है क्या? और वो जो मेढक है यहां से वहां तक छलांग लगाता है, फिर वापस आता है, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? तो कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा समुद्र और इतने छोटे कुएं में कहां से समा पाएगा? तो कहता है कि तुम गलत बोलते हो, तुम मिथ्या वचन करते हो, तो इसे बाहर निकालो और इसे बाहर कर दो। उसी व्याख्यान में एक दूसरी लाइन जो वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से कोट करते हैं, मैं उसको फिर से बोल रहा हूं। इस कहानी के बाद 15 सितंबर को वो कहते हैं, मैं हिंदू हूं, अब मैं अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही समझता हूं कि मेरा कुआं भी संपूर्ण संसार है। सारे के सारे धर्मावलंबी ऐसा समझते हैं कि मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, सबसे उत्कृष्ट है और सारे के सारे धर्म निकृष्ट और बेकार है और व्यर्थ है और उनमें खाली बेकार की चीजें। विवेकानंद इस जो मतान्धता है, ये जो सांप्रदायिकता का जो भाव है, जो हर धर्मिता है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही समझता हूं कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में, और मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। मैं आप अमेरिका वालों को धन्यवाद कहता हूं क्योंकि आप लोगों के छोटे छोटे संसारों को, क्षुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान प्रयत्न कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में परमात्मा आपके इस उद्योग में सहायता देकर आपका मनोरथ पूर्ण करे। ये बात इशारा करता है कि जब आप विवेकानंद जिस प्रॉब्लम को लेकर के आगे बढ़ रहे थे वो सिर्फ छोटा सा फिलॉसफिकल प्रॉब्लम था। आप कैसे नैरो सेल्फ को एक्सपेंडेड सेल्फ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, कैसे एक संकीर्ण आत्म को विस्तीर्ण आत्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जब तक आप संकीर्ण आत्म को एक्सपेंडेड सेल्फ में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये धर्मों का जो संघर्ष है, ये जो खून खराब है धर्मों के नाम पर, यह खत्म नहीं होने वाला। ये संघर्ष आजीवन चलता रहेगा। अब एक दो बात, छोटी छोटी बातों को जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। विश्व बंधुत्व दिवस है, मेरा टॉपिक तो स्वामी विवेकानंद और आज के युवा हैं। आज के युवा पर फोकस होते होते शायद मेरा समय खत्म हो जाए, लेकिन मैं कुछ बात विश्व बंधुत्व को लेकर के जो विचार है उसको कम से कम रख लेना चाहता हूं। विवेकानंद को यह लगा कि अगर पूरे विश्व में धर्म का इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है और सारे के सारे धर्म एक दूसरे से टकराते रहेंगे तो विश्व का तो गया था।
विश्व तो पूरी तरह से विध्वंस की तरफ चला जाएगा और ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। और उन्होंने विश्व धर्म की संभावना को लेकर के, विश्व बंधुत्व की संभावना को लेकर के, धर्म संभाव को लेकर के कई ऑप्शन पर विचार करते हैं। विवेकानंद एक ऐसे दार्शनिक हैं जो बड़े साधारण से साधु लगते हैं, लेकिन उतना ही लॉजिकल इंप्लीकेशंस की बात करते हैं, उतना तार्किक तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, तो देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो कहते हैं कि कभी आपने सोचा कि विश्व धर्म कैसे बनेगा? सारे के सारे दुनिया के लोग किसी एक धर्म को मानने लग जाएं तो समझा जाएगा कि वो विश्व धर्म बन गया। विवेकानंद कहते हैं कि एक तरीका यह हो सकता है कि जितने भी प्रचलित धर्म हैं, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है, इनमें से किसी एक को चुन लिया जाए और सारी की सारी दुनिया के लोग उसे यूनिवर्सल रिलीजन मान लें और उसको फॉलो करने लग जाए, तो माना जाएगा कि पूरे विश्व में एक तरह से धर्मों का संघर्ष खत्म हो जाएगा और एक विश्व धर्म की स्थापना हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह से चयन के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से किसी एक धर्म को विश्व धर्म बनाने की कोशिश एक गलत दिशा में जाने की कोशिश है। ऐसा विश्व धर्म नहीं बना पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक दूसरा तरीका हो सकता है, एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप एब्स्ट्रैक्शंस के माध्यम से सारे धर्मों की खूब अच्छी बातें जो विद्यमान है उसका एसेंस निकाल करके, एसेंशियल एब्स्ट्रैक्शंस के माध्यम से, रिडक्शन के माध्यम से सारी अच्छी बातों को निकाल करके एक धर्म खड़ा कर दें और दुनिया के सारे धर्म उसे मानने लग जाएं, तो माना जाएगा कि विश्व धर्म खड़ा हो गया और सारे के सारे लोग एक जैसा व्यवहार करेंगे और यह संघर्ष खत्म हो गया। विवेकानंद ने कहा कि यह भी संभव नहीं। यह प्रयास एक बार अकबर ने किया था, दीन इलाही को लेकर के एक बार यह प्रयास उन्होंने किया था कि सारी की सारी अच्छी बातों को निकाल करके उन्होंने एक धर्म खड़ा किया था। वो अभी एक अलग धर्म बन गया, उसके कुछ फॉलोवर हो गए, तो विश्व धर्म नहीं बन पाया। फिर विवेकानंद के मन में आया कि हो सकता है कि ऐसा किया जाए कि किसी एक नए धर्म को खड़ा कर दिया जाए, सारे के सारे धर्मों को डिमोलिश कर दिया जाए और सारे के सारे लोग उसे मानने लग जाए, तो विश्व धर्म खड़ा हो जाएगा। सारे के सारे लोगों में विवाद खत्म हो जाएंगे, सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई एक धर्म फिर से खड़ा करेंगे, फिर उसकी हालत वही दीन इलाही की तरह होगा और कुछ लोग मानेंगे और वह धर्म भी एक खास प्रकार की सांप्रदायिकता के साथ आगे बढ़ जाएगा। फिर एक लास्ट ऑप्शन आता है। विवेकानंद इशारा करते हैं, विवेकानंद कहते हैं कि यह प्रयास विश्व में होता रहा। वो इशारा कर रहे थे कि किस तरह से ईसाई में कन्वर्शन ऑफ रिलीजन की बात कही गई है। ईसाई में कहा जाता है कि दूसरे धर्मावलंबी को आप अपने धर्म में धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इस्लाम में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन करने की बातें नहीं है, यहां हार्ट कन्वर्शन की बातें हैं। आप हृदय परिवर्तन से किसी को स्वीकार कर लें, सब मानिए, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के, प्रचलित धर्मों को स्वीकार करने के लिए किसी परिवर्तन करने की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। और इस दृष्टि से वह एक नई तरह के विचार को सामने रख रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जहां बोल रहे थे वो भारत से पूरे भारत का भ्रमण करके गए थे और इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, इतना दारिद्र्य भारत में मौजूद था कि वो देखकर रोते थे। और यहां से जब पूरे भारत का भ्रमण करके परिव्राजक के रूप में वो लौटते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, तो कन्याकुमारी के चट्टान पर वो बहुत चिंतन करते हैं और उन्हें लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। कहां? तो अमेरिका के धर्म सभा में कुछ कहने के लिए जाना चाहिए। उन्हें उम्मीद थी कि क्रिश्चियन मिशनरी हमारे भारत के दरिद्रों के लिए, हमारे भारत के गरीबों के लिए काम करेंगे और उनके भूखों को मिटाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा फेमस कोट किया था कि भूखे को दर्शन की शिक्षा देना उनका अपमान करना। उन्हें अनाज की जरूरत है, उन्हें भूख लगी है और उन्हें दर्शन सिखाया जाए तो उनका अपमान करना है। और वो अमेरिका से इस उम्मीद में गए थे और आगे जाकर के अमेरिका की तरफ इशारा नहीं करते कि मुझे धर्म की जरूरत नहीं, धर्म तो हमारे यहां बहुत उन्नत कोटि है, हमारे यहां धर्म की जरूरत नहीं, मुझे तो अनाज की जरूरत है। मैं उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका के लोग मुझे अनाज से मदद करेंगे, हमारे गरीबों और दरिद्रों को, हमारे जो भूख से छटपटाते हुए लोग हैं उनके साथ आएंगे। लेकिन उन्होंने इशारा किया अमेरिका के कि आपने वो काम नहीं किया। बहुत क्षमा के साथ मैं कह रहा हूं, अमेरिका वासियों की तरफ इशारा किया कि मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं, बहुत सहृदय होकर के आलोचना कर रहा हूं कि आपने वो काम नहीं किया। आप मिशनरी स्थापित कर रहे हैं, पत्थरों के गिरजाघर बनवा रहे हैं और वहां भूख से लोग छटपटा रहे हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए ये तो आपको सोचना चाहिए।
और एक विचारक होने के नाते, एक साधु और सन्यासी होने के नाते वो एक परिव्राजक की स्थिति जी रहे थे और उन्हें बहुत दुख था इस बात का लेकर के कि भारत की गरीबी, भारत का दारिद्र्य, भारत का भूखे और नंगे लोग कैसे आगे बढ़े। और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि मैं धर्मसभा में जाऊंगा, और वहां वो जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, और बहुत मुश्किल से, बहुत प्रताड़नाओं के बाद, बहुत अपमान सहने के बाद उन्हें किसी तरह से बोलने का मौका मिला था और उन्होंने अपनी पूरी बातें बहुत संक्षेप में पूरे विश्व को एक संदेश के रूप में दिया। अब अगर वो इशारा कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर विवेकानंद की बातों को देखना हो और विश्व बंधुत्व की बातों को देखना हो तो इसके दो स्तर है। पहले विवेकानंद प्रचलित धर्मों के बीच में जो विवाद है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरह से इस्लाम, ईसाई और हिंदू धर्मों के बीच का जो संघर्ष है या किस तरह से एक तरह से पट सकेगा, किन प्रिंसिपल, किन पैरामीटर्स के आधार पर रिलीजन आगे बढ़ेगा, उन्नत होगा, उत्कृष्ट होगा, जिसमें सारी मानवता को एक जगह मिल सके। वो ऐसे धर्मों की तलाश कर रहे थे। और दूसरी तरफ वो अपने ही धर्मों में, अपने ही धर्म के अनुयायियों में फैले हुए सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और धर्मांधता को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे यहाँ बहुत सारे सेगमेंट आ गए, हिंदू धर्म की बहुत सारी परंपराएं आई, द्वैतवाद आया, विशिष्टाद्वैत आया, उसके बाद अद्वैत आया। हमारे यहाँ और परंपराएं, योग की अलग परंपराएं रही, किसी ने ज्ञान योग की बात कही, किसी ने भक्ति योग की बात कही, किसी ने कर्म योग की बातें कही, किसी ने राजयोग, योगों की बहुत परंपराएं, मंत्र योग, लय योग, कुंडली योग, हठ योग, मेरा सो मेनी योगा, बहुत सारी परंपराएं हैं और सारी की सारी परंपराएं अपने को उत्कृष्ट मानता रहा। हिंदू धर्म के बीच में ही अपना आपस में संघर्ष चल रहा है, विचारों को लेकर के, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को लेकर के, वर्ल्ड के ऑरिजिन को लेकर के, कि किस तरह से सृष्टि को माना जाए, सगुण माना जाए कि निर्गुण माना जाए, मूर्ति पूजक माना जाए कि बिना मूर्ति पूजक माना जाए, निराकार माना जाए। ऐसे कई प्रकार के संघर्ष, जातिगत संघर्ष चल रहे थे हमारे। और इस तरह से विवेकानंद को ये लगता रहा, स्वामी विवेकानंद को लगता रहा कि जब तक हम अपने ही धर्मों के संप्रदायों, हिंदू धर्म पर निबंध करके उन्होंने 19 तारीख का व्याख्यान दिया, उसमें इस बात को इशारा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों में बटा। वो आगे महापुरुषों के व्याख्यान में वो कहते हैं कि एक तरफ अद्वैत की चर्चा होती है, एक तरफ द्वैत की चर्चा होती है, एक तरफ विशिष्टाद्वैत की चर्चा होती है। सभी परंपराएं अपने अपने सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और सब अपने अपने को उन्नत और उत्कृष्ट मानते हैं। हिंदू धर्म एक तरह से बटा हुआ है। उसे भी दूर करने की वो प्रयास कर रहे थे कि किन पैरामीटर्स को तय करें जिससे हमारे अंदर के जो धर्म है उनके संघर्षों को दूर किया जा सके और प्रचलित धर्मों का जो विरोध है, हिंदू का इस्लाम से, हिंदू का ईसाई से, हिंदू का बौद्ध से, इस्लाम का हिंदू से, इन तमाम प्रकार के संघर्षों को दूर करने की कोशिश किया जा सके। और विवेकानंद इस पर काम कर रहे थे। कुछ पैरामीटर्स जो तय किया विश्व धर्म की संभावना को लेकर के, वो जो आदर्श रखना चाहते हैं। मैं कुछ पॉइंट खाली कह रहा हूं, कुछ पॉइंट पे बात कर लूं। विवेकानंद जिन पॉइंट को रख रहे थे उसमें सबसे पहला था डू नॉट डिस्ट्रॉय। विवेकानंद ने कहा कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि में बहुत्व में एकत्व देखना पड़ेगा। आप डाइवर्सिटी को डिमोलिश नहीं कर सकते, आप बहुलता को नष्ट नहीं कर सकते, आप उसे खारिज नहीं कर सकते। हमारा और आपका विरोध रहेगा। आप लंबे हैं, हम नाटे, कोई गोरे नहीं, कोई काले, किसी में संगीत की मेधा है, किसी में ज्ञान की मेधा है। इस तमाम प्रकार की जो डाइवर्सिटी है आप इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये नैसर्गिक है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, डाइवर्सिटी को कोलैप्स नहीं किया जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। और पूरा दुनिया इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहा था। दुनिया बढ़ रही थी कि अगर डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया जाए, पूरी दुनिया एक जैसा सोचने लग जाए, पूरी दुनिया एक जैसा खाने लग जाए, पूरी दुनिया एक जैसा कपड़े पहनने लग जाए, तभी तो ये पूरी तरह से जो डाइवर्सिटी खत्म हो पाएगी। क्या विश्व धर्म को बढ़ाने के लिए क्या सारी दुनिया को एक जैसा बना देंगे हम? सभी एक जैसा सोचेंगे, सभी एक जैसा खाएंगे, सभी एक जैसा विचार करेंगे, एक जैसा काम करेंगे, तो क्या पूरी दुनिया विश्व धर्म को मानने की जैसी हो जाएगी? विवेकानंद इशारा करते हैं कि अगर इस सारी दुनिया को एक जैसा बना दिया जाए तो ये अत्यंत विपदजनक है, ये भयानक स्थिति होगी। सोचिए, विवेकानंद ने कोट किया कि अगर सारी दुनिया को एक जैसा बना दिया जाए, एक रंग में,
पिंक कलर में पेंट कर दिया जाए, ब्लू कलर में पेंट कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया को एक जैसे कलर में पेंट कर दिया जाए और सारे के सारे दुनिया एक जैसा सोचने लग जाए, एक जैसा खाने लग जाए, तो ऐसा संभव है? वो कहते हैं अजायब घर में रखे हुए मम्मियों की तरह हम होंगे और हम एक दूसरे को देखेंगे, कोई भाव पैदा नहीं होगा। कितनी खतरनाक और कितनी भयानक दुनिया होगी वो। विवेकानंद ये कभी नहीं कहते कि सारी दुनिया को एक जैसा सोचने वाला, एक जैसा खाने वाला, एक जैसा विचार करने वाला, एक धर्म का पालन करने वाला मान लिया जाए, ऐसा नहीं मानते। बहुत गंभीरता से वो विचार कर रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं। वो कहते हैं कि रिलीजन के 3 पार्ट हैं, पहला फिलॉसफी, दूसरा मैथोलॉजी और तीसरा रिचुअल्स। फिलॉसफी के स्तर पर एक यूनिटी दिखाई पड़ती है। सारे के सारे रिलीजन कहीं ना कहीं एक सुप्रीम रियलिटी को मानता है, एक परम तत्व को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है। इस स्तर पर सारे के सारे लोगों में एकता दिखाई पड़ती है। लेकिन तब भी बहुत अंतर है। कोई निर्गुण को मानता है, कोई निराकार को मानता है, कोई द्वैत को मानता है, कोई अद्वैत को मानता है, कोई विशिष्टाद्वैत को मानता है, कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण मानता है, तब भी अंतर है। उसके बाद कहते हैं कि मैथोलॉजी रिलीजन का पार्ट है। हर एक धर्म किसी न किसी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ होता है। किसी में मोहम्मद साहब की कथाएं होती हैं, किसी में जीसस क्राइस्ट की कहानी होती है और किसी में कृष्ण, राम, अर्जुन की कहानी होती है। क्या ये सारे की सारी कहानियों को एक कर दिया जा सकेगा? क्या सारी की सारी दुनिया इस एक कहानी को मानने के लिए तैयार हो जाएगी? सोचिए, अगर सारी की सारी दुनिया एक जैसा सोचेगी तभी तो मान पाएगी। और ऐसा होना नहीं, क्योंकि सृष्टि ऐसा बना ही नहीं। सृष्टि ऐसा बना नहीं और सृष्टि को ऐसा बनाया नहीं जा सकता है। सारे के सारे आदमी को एक ढंग से बना नहीं जाए, ये असंभव है। ऐसा करना असंभव है और अगर कर दिया जाए तो भयानक स्थिति हो जाएगी। इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा, कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। और इसलिए उन्होंने इशारा किया कि अगर पूरी दुनिया को एक जैसा बना दिया जाए, एक जैसा रंग दिया जाए, एक जैसा सोचने जैसा बना दिया जाए, तो शायद लगे कि विश्व धर्म बन सकता है, सारे एक जैसा मानने लगेंगे और ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन विवेकानंद कहते हैं ना तो मैथोलॉजी के स्तर पर, ना तो रिचुअल्स के स्तर पर। कोई प्रणाम अलग तरीके से करता है, कोई नमाज अलग तरीके से करता है, कोई पूजा अलग तरीके से करता है, कोई प्रार्थना अलग तरीके से करता है, कोई प्रेयर अलग तरीके से करता है। क्या ये सारे के सारे रिचुअल्स, जिसे अनुष्ठानिक पद्धतियां कहती हैं, कि पूरी दुनिया को एक जैसा कर देना संभव है? विवेकानंद कितनी दूर की बातें कह रहे थे कि ये असंभव है कि पूरी दुनिया को एक ही अनुष्ठानिक पद्धति को मानने के लिए बाध्य कर दिया। ये असंभव है और अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा विपदजनक है। ये मैन के नेचर के अगेंस्ट में है, क्योंकि पूरी दुनिया में, सृष्टि में बहुलता है। प्लुरैलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। सभी धर्मों को अपने अपने जगह पे रहना चाहिए, सभी धर्मों को अपने अपने जगह से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सभी प्रकार की प्रवृत्तियों को आगे अपने अपने रुचि के अनुसार उस जगह से ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने पहला पैरामीटर दिया कि विश्व धर्म की संभावना अगर किसी धर्म में हो सकती है तो उसे ऐसा होना चाहिए कि उसमें प्रिंसिपल्स के तौर पर डू नॉट डिस्ट्रॉय को एक्सेप्ट करना चाहिए। विनाश, कुछ भी विनाश मत करो, दूसरे की आस्था, दूसरे की श्रद्धा, दूसरे की अच्छी चीजों का विनाश नहीं करना चाहिए। फिर वो दूसरा इशारा करते हैं कि किसी विश्व धर्म की संभावना के बारे में अगर बात किया जाए तो उसके आदर्श रूप में क्या होना चाहिए, तो कहते हैं कि उसमें ये बात होनी चाहिए कि जो जहां है वहां से उसे ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिए। विवेकानंद बहुत फाइन बात कह रहे हैं। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य में एक खास क्वालिटी है, आप सबों में क्वालिटी है, सारे युवा में वो क्वालिटी है। युवा दिवस है, युवा दिवस मनाया जाता है उनके जन्मतिथि पर और युवाओं के बारे में बात हो रही है। प्रत्येक मानव में एक डिविनिटी है। और आपको मैं बता दूं कि शिकागो में जब ये बात उन्होंने कहा, शिकागो में जब इस बात को स्वीकार किया कि सेल्फ ट्रांसेंडेंस की बात आती है, हर एक मनुष्य में एक अद्भुत क्षमता है अपने से परे जाने का, टू गो बियॉन्ड। ये अद्भुत क्षमता जो है उसमें डिवाइन पावर है। तो अमेरिका के लोग बहुत चौंके, क्योंकि क्रिश्चियन रिलीजन में सारे के सारे मानव को सिनर्स माना जाता है, सिनर्स माना जाता है, पापी माना जाता है, अधम माना जाता है। हमारे यहां भी अधम शरीर करके एक तरह से शरीर को इनकार कर दिया जाता है। लेकिन पूरे समकालीन चिंतन में, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सारे के सारे लोग मानते हैं कि मानव में एक अद्भुत डिवाइन पावर है। विवेकानंद उसे सेल्फ ट्रांसेंडेंस कहते हैं, राधा कृष्ण स्पिरिट इन मैन कहते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर उसे सर्पस इन मैन कहते हैं। कई तरह से बोलते हैं।
जब तक इस सेल्फ ट्रांसेंडेंस की भावना किसी रिलीजन में नहीं जगह देगी, अगर सबों को अपने अपनी जगह से आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो रिलीजन यूनिवर्सल रिलीजन के लक्षण में अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा। फिर वो आप कहते हैं कि दुनिया में अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, वो प्लूरलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं, उसे डिनाई करने या डिमोलिश करने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कि प्लूरलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए। पूरी दुनिया से प्लूरलिटी और डाइवर्सिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता है, ये उसका पार्ट है। और अगर पूरी दुनिया में किसी रिलीजन को यूनिवर्सल बनना है तो हर एक प्रकार के प्रवृत्ति को जगह देने का जिसमें गुंजाइश हो, वही यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में जाना जाए। मतलब ये हुआ कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्मों में अलग अलग रुचि के मानने वाले लोग जो हैं वो अपने अपने रुचि से अपने अपने मार्ग का तय कर पाए। किसी को मुंगेर जाना है तो कोई बरियारपुर होके जाएगा, कोई नवबछिया होके जाएगा, कोई हवाई मार्ग से जाएगा, कोई पानी के बाद से जाएगा। विवेकानंद कहते हैं, गीता को कोट करते हैं कि सारी की सारी चीजें, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भगवान के पास तुम आते हो तो सारी की सारी चीजें किसी न किसी मार्ग से वो हमारे पास ही आता है। विवेकानंद ये भी कहते हैं, शिव महर्षि स्तोत्रम को रेफर करते हैं पहले ही व्याख्यान में, कि रुचियों से अलग अलग भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग प्रकार की रुचियों की प्रवृत्ति के लोग अलग अलग टेढ़े मेढ़े रास्तों से अगर आप तक पहुंचना चाहते हैं तो सारे धर्म वो धर्म विश्व धर्म के रूप में जाना जाएगा जिसमें ये सारे के सारे प्रवृत्तियों को जगह मिलती है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते से वो अगर आप तक पहुंचे तो वो सिर्फ आप तक पहुंचेंगे, ये बताया जाता है। हाँ, तो ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की नदियां जिस तरह से अलग अलग मार्ग से चलकर के विभिन्न रास्तों से चलकर के एक समुद्र में मिलते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न मार्ग से चलने वाले विभिन्न प्राणी टेढ़े मेढ़े रास्तों से, सही रास्ते से भी अगर आप तक पहुंचते हैं तो वही धर्म सही मायने में यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में देखा जा सकता है, उसी में सारे विश्व बंधुत्व का भाव हो सकता है। फिर वो कहते हैं कि ऐसे चूंकि वो हिंदू परंपरा से आते थे तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मावलंबी में इस तरह के अलग अलग मार्गों को अनुसरण करने के लिए मौका भी आता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, कोई रहस्यकर्मी है, कोई कर्मठ है, कोई ज्ञानी है और कोई मनोदैहिक नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है। अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति के लिए अलग अलग मार्ग है। कोई ज्ञान मार्गी ज्ञान प्रवृत्ति को धारण करने वाले लोग हैं तो ज्ञान मार्ग को अपनाएंगे, कोई मनोदैहिक नियंत्रण करने वाले लोग हैं तो राजयोग को अपनाएंगे, कोई भगवान की इस साधना से आगे बढ़ना चाहते हैं, पवित्रता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो उपासना से आगे बढ़ेंगे, भक्ति के माध्यम से बढ़ेंगे, और कोई पूरी दुनिया की सेवा करना चाहता है तो निष्काम कर्म से आगे बढ़ेंगे। नैतिकता की सबसे बड़ी परिभाषा वो देते हैं कि जो निस्वार्थ सेवा करता है वही सबसे बड़ा कहते हैं, एकदम साफ साफ कहते हैं। और इस तरह से वो इशारा करते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सल रिलीजन को हम पैरामीटर्स में खड़ा करेंगे। विश्व धर्म के कौन कौन से चीज होंगे, विश्व धर्म के कौन कौन से आदर्श होंगे। तो पहला, डू नॉट डिस्ट्रॉय, जो जहां है वो उससे आगे बढ़ने का जो मौका देता है, अलग अलग प्रवृत्तियों के लोगों को जगह देता है, अलग अलग मार्ग से आगे आने के लिए ईश्वर तक पहुंचने का जगह देता है, और वो रिलीजियस टॉलरेंस रखता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रखता है। ये दो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कहते हैं मेरी मां अगर पूजनीय है, विवेकानंद कहते हैं मेरी मां पूजनीय है तो दूसरी की मां क्या उपेक्षणीय है? ऐसा हो सकता है? वही धर्म यूनिवर्सल रिलीजन के आदर्श को पालन कर पाएगा जो मेरी मां पूजनीय है तो दूसरी की मां को भी पूजनीय माने। और इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के बारे में बात की। उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के बारे में बात कहा कि जब तक सार्वभौम स्वीकृति नहीं होगा, हालांकि रिलीजियस टॉलरेंस को लेकर के दो धाराएं हैं। रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में कहा जाता है कि आपको कोई पसंद नहीं है लेकिन हम आपको ढो रहे हैं, वो निगेटिव मीनिंग है। विवेकानंद निगेटिव मीनिंग नहीं लेते हैं, वो पॉजिटिव मीनिंग लेते हैं। और वो क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब है कि सबों के अस्तित्व को जहां जगह मिले, सभी अस्तित्व को जहां अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मिले। और इस तरह से वो बात करते हैं, इसलिए वो कहते हैं शिकागो भाषण के पहले ही पंक्ति में, दूसरे ही पंक्ति में वो कहते हैं कि हमारा धर्म, मैं उस धर्म का होने पर गौरव महसूस करता हूं जिस धर्म ने पूरे विश्व को रिलीजियस टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का पाठ पढ़ाया, संदेश दिया।
और ये बात आदर्श धर्म के रूप में, विश्व आदर्श धर्म के रूप में वो स्वीकार करते हैं कि वही धर्म विश्व धर्म या विश्व बंधुत्व के रूप में आगे बढ़ेगा जो धर्म यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट करे। तो ये एक सारी बात है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये सारी बातें कहने को मैंने कह दिया कि आप यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस